ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा की 20/12/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं है? उत्तर है, सारे विश्व में पीस स्थापन करना यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भर कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस नहीं हो सकती है। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्के से समझाओ, युक्ति भी और भक्के से, तब बाबा का नाम बाला हो। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है और दूसरी तरफ ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? ये तो बहुत सहज है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। भक्ति में दुख, जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने के लिए। फिर बाबा से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाबा कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन सी भूल है? भगवान को हम भूल जाते हैं। कौन भुलाता है? रावण। बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल भी बना हुआ है। स्वर्ग और नर्क होता है भारत में। भारत में कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेते हैं। अभी तो नर्क है तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो, मनुष्य बातें नहीं जानते। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सतयुग और त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य आता है तो फिर शोक वाटिका में रहते हैं, द्वापर युग और कलयुग में। अब बाबा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। वह है ही सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है, धर्मों की कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे ऊंचते ऊंच धर्म वालों को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाए, इस पर भी कभी उन लोगों का झगड़ा लग पड़ता है। हाँ? जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वो कहे पहले हमारी सवारी चलेगी, वो कहे पहले हमारी सवारी चलेगी, या पहले ये महाराज नहाएंगे तो दूसरा कहता है नहीं हमारे महाराज नहाएंगे, क्योंकि हमारा हम सीनियर है आप में। लड़ पड़ते हैं। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को समझाना है ऊंचते ऊंच कौन सा धर्म है, वो तो कोई जानते भी नहीं है। बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो अब प्रायः लोप हो गया है। अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहते। वो लोग जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजियस के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। जो पोप आदि होते हैं, मौलवी या धर्मगुरु होते हैं, उनको ही बुलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वाले। अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो, तुम ही बता सकते हो। भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माय बाप है, उनके हेड को कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशर उनको करना चाहिए, बाकी तो सब उनके नीचे है। तो मुख्य बच्चे हैं जो है, उनकी बुद्धि चलनी चाहिए।
कैसे किसी को क्या समझाएं। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय यह है, अर्जुन तो है ही रथी, उनमें रथवान है बाप। वह समझते रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर के ज्ञान दिया है, परंतु ऐसा नहीं। अब प्रजापिता है, त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर होना चाहिए। वह है ही सूक्ष्म वतन की रचना त्रिमूर्ति। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी चाहिए, जिसे स्थापना कराएंगे उसे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह पति से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत ही मान है। जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। वह है जगत पिता की बेटी जगदम्बा। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं, कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए। जगदम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई है। उनके साथ हम सब ज्ञान गंगाएं हैं। उनसे पूछ सकते हैं उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली। नॉलेजफुल गॉडफादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दे, जरूर उनको शरीर लेना पड़े। तो ब्रह्मा मुख कमल से ही हमें ज्ञान सुनाते हैं। ये माताएं बैठ समझाएंगी कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये मालूम होना चाहिए कि बड़ा धर्म कौन सा है। यह तो कोई समझते ही नहीं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाबा कहते हैं यह सब धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तो मैं आकर स्थापन करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं। बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े, फिर यह सब धर्म रहेंगे नहीं। बाबा कहते हैं बाद में ये सारे धर्म नहीं रहेंगे। तुम बच्चियाँ बता सकती हो पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति, शांति का सागर है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। गाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर भारत को पावन अर्थात राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाबा कहते भी है बच्चे मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे तो क्या होगा फायदा। मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे तो बाबा हम पवित्रपन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे और मालिक बनेंगे। पति से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, पूरे विश्व में शांति हो इसके लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े ही पीस करेंगे। यह तो शांति के सागर बाप का ही काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उन्हों को राय भी देनी पड़े। फादर शोज सन, फादर शोज सन। शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने ही नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भक्के से समझाओ तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्होंने की कॉन्फ्रेंस हो, दूसरे तरफ फिर तुम्हारी भी भक्के से कॉन्फ्रेंस होती है। बाबा कहते हमारी भी कॉन्फ्रेंस बड़ी ऐसी होनी चाहिए। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़े ही सब एक है, नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य कर रहे हैं। कहते हैं रिलीजियस इज माइट। धर्म में क्या है? शक्ति है, ताकत है। परंतु सबसे ताकत वाला कौन है? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। हाँ, बाकी के धर्म संस्थापक आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन जो हिंदू वाले कहते हैं
उनका धर्म तो देवी देवता धर्म स्वयं भगवान ने ही स्थापन किया हुआ है, इसलिए उसमें क्या है, शक्ति है, ताकत है। तो बाबा कहते हैं कि समझाने की पावर भी मिलती है, योगी की पावर अच्छी होती है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत ही प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं, लेकिन ज्ञान सुनाने वाला भी बाबा को प्यारा लगता है। जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग के बिगड़ धारणा नहीं होगी, और जिनका योग नहीं होगा धारणा भी नहीं होगी। धारणा नहीं होगी क्योंकि देहाभिमान है। बाबा समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उन्हों का नाम है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी है, कपटी है, पापी है। तो माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो। बाबा ने माताओं को जिम्मेवारी दी है, अच्छी रीति समझा सकती हो। मुरली चलाने का इतना हौसला होना चाहिए, मैं भी पढ़ूँ, मैं भी पढ़ूँ, मुझे भी बाबा मुरली पढ़नी आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं हौसला होना चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसे ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। सरस्वती का नाम गाया है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है, माताओं को आगे रखना है, उनको सम्मान देना है। कई गोपों को बहुत देहाभिमान होता है, मैं बहुत समझदार हूँ, होशियार हूँ। माताओं को अकल ही नहीं होती है, हमें अकल ज़्यादा होती है। हाँ, बहुत होशियार होते हैं, उनकी बुद्धि भी शार्प होती है। लेकिन बाबा कहते हैं भाई मैं आया हूँ, अभी तो माताओं को आप आगे रखो, आप भी आगे चले जाओगे। समझते हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? हाँ, अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े, यह माताएं ही जीवन पलटाने वाली है। मनुष्य से देवता बनाने वाली है, माताएं और कन्याएं भी हैं। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं, भर शादी की है तो भी ब्रह्मा कुमारियां है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं वह क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे तो है ना, पद है, वहाँ कोई भी दास दासियाँ होंगे, कोई प्रजा भी होंगे, कोई राजा भी होंगे। तो ये कैसे बने? अभी के हिसाब से बने, अभी की सेवा से बने। प्रजा भी चाहिए, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसे ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रखना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वह तो जैसे छोटे बच्चे ठहरे, बेबी बुद्धि, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतनी बुद्धि नहीं, देखने में फल बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं है, वह छोटे हैं। कोई की बुद्धि बड़ी ही अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई की समझाने में बड़ा ही मिठास होता है, बातचीत भी बड़ी रॉयल्टी से करते हैं। समझेंगे यह रिफाइंड बच्चे हैं, चलन से भी शो होता है। बच्चों की चलन भी बहुत ही कैसे होनी चाहिए? रॉयल होनी चाहिए। कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का कि बच्चे आप ऐसा नहीं करो। आज रात्रि का क्लास आया है, अब तो बच्चे समझते हो हम जीव की आत्माएं परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। हमारा भगवान के साथ मंगल मिलन है। गाया है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना, मिलन है ना भगवान के साथ। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता। अब
जब बाप मिलते हैं जीवात्माओं से वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं ईश्वर से अपना वर्षा लेने के लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर के बच्चे बाद ईश्वर के वर्षे के बाद हमें दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। अच्छा, तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, ऐसे नहीं चढ़ा और गिरा, चढ़ा ही रहना चाहिए ऊपर ऊपर ऊपर। तुम जैसा खुश नसीब या सौभाग्यशाली कोई है नहीं दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल की और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वह दैवी गोद हो जाती है, अभी ईश्वरीय गोद है, यह तो ऊंच ठहरे ना। दिलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, जैसे अम्बा के भी मंदिर है, वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते, यह दिलवाड़ा मंदिर संगम युग का ही साक्षात्कार कराता है। सब नीचे बहुत अच्छी तरह से तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग और बढ़िया सा बनाया हुआ है दिलवाड़ा मंदिर में, माउंट आबू में। तो बाबा कहते बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को नहीं, जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अच्छा, ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नरक को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे ब्राह्मण बच्चों को ही नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट है, मुरली चलाने का हौसला रखना है, मुरली पढ़ना आना चाहिए, हौसला रखना है, शौक होना चाहिए, अपने चलन से बाप का शो करना है, बातचीत भी बड़े मिठास से करनी है। वरदान, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न करे, तब कभी भी सेवा से वंचित होने न दे। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं सेवा नहीं करूँगी, नहीं। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। खांसी आ रही है, ठीक है भाई, वाचा सेवा नहीं कर पा रही हूँ, कर्मणा सेवा तो कर सकती हूँ, मैं मनसा सेवा तो कर सकती हूँ, तो कोई ना कोई प्रकार से हम सेवा करें। तो बाबा कहते हैं कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो, उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। ऐसे हुआ, इस कारण ये हुआ, ये तबीयत ठीक नहीं हुई। योगी जीवन माना ही कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। योगी का मीनिंग क्या है? योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान की निशानी। आज का स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम हो और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।